What's up everyone? Welcome back to the channel. Welcome to the CA Foundation Bootcamp series. आज हम लोग लॉ की क्लास को आगे बढ़ाएंगे और आज हम एक बहुत शानदार और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसके अंदर अब हम काइंड्स ऑफ कंपनीज की तरफ चलेंगे। कंपनी पढ़ा मतलब क्या है, फीचर पढ़े, कॉर्पोरेट विल कब लिफ्ट हो सकता है उसके बारे में देखा। तो बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको पूरा कंपनी लॉ पढ़ा रहा हूँ और ये कंपनी लॉ सिर्फ ऐसा नहीं है कि सीए फाउंडेशन में ही काम आएगा। ये हमारे जितने भी अंडर ग्रेजुएशन वाले कोर्सेज हैं, जहां जहां भी लॉ आता है सब जगह आप लोगों के लिए ये काम आने वाला है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और आज की क्लास में पढ़ेंगे द काइंड्स ऑफ कंपनीज। लेट्स बिगिन। तो बच्चों, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ और इमोशनल होने का एक कारण है कि हमारा ये चैनल भी 100K सब्सक्राइबर्स पे पहुँचने वाला है। लाइक 100K सब्सक्राइबर्स इन सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। और बच्चों ने इतना प्यार दिया है इस चैनल को, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स आफ्टर 12th जिन्होंने 12वीं कर ली, 12वीं करने के बाद अब वो बीकॉम कर रहे हैं, BBA कर रहे हैं, मैंने उनके लिए कंटेंट बनाया। सीए वाले बच्चों के लिए कंटेंट बनाना स्टार्ट किया और ये कॉमन है, लॉ तो सब जगह सबको पढ़ना है। तो इतना ज़्यादा प्यार के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कभी कभी लगता है यार मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, क्या मैं सच में इतना डिज़र्व भी करता हूँ? तो आप सबके प्यार के लिए, आप सबके सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। एंड आई प्रॉमिस यू, जब तक मेरे में एनर्जी रहेगी, जब तक मेरे में जान रहेगी, मैं जो भी अपने बच्चों के लिए कर सकता हूँ, जितना भी मेरे से होगा मैं करने की पूरी कोशिश करूँगा। जहाँ जहाँ तुम्हें तुम्हारे करियर में, तुम्हारी जर्नी में प्रॉब्लम्स आएंगी, उस प्रॉब्लम के आगे एक इंसान खड़ा होगा, वो मैं हूँगा। ये मेरा वादा है तुम्हारे से। तुम्हारे को कभी भी जितने भी इश्यूज मुझे बच्चे बताते हैं, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उसको सॉल्व कर दूँ, किसी तरीके से मैं कुछ कर लूँ। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 24 आवर्स नहीं, मुझे हे भगवान मुझे 26 घंटे दे दे, दिन में 2 घंटे और दे दे कि मैं थोड़ा और काम कर लूँ अपने बच्चों के लिए, कुछ और चीज़ बना लूँ। तो लगभग 99,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स होंगे, 1 लाख हो जाएंगे शायद कल तक या परसों तक। तो आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। दिस इज सच अ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट फॉर मी। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी चीज़ें होंगी मेरी लाइफ में, बट ऑल थैंक्स टू यू एंड आई प्रॉमिस यू आई विल कीप वर्किंग हार्ड एंड आई विल ऑलवेज ट्राई कि आप लोगों को लाइफ में कभी भी आपके करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए। 100K पे पक्का एक लाइव सेशन रखेंगे, चिट चैट करेंगे, करियर रिलेटेड डिस्कशंस करेंगे। अभी पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है भाई? तो आज का टॉपिक क्या है सर? बच्चों, हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी। हम लोगों ने MTP का क्वेश्चन है, आज हम क्वेश्चन भी देखेंगे एक आधा। हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले मॉड्यूल पे चलते हैं, ठीक है? थर्ड टॉपिक जो हमारे पास मॉड्यूल में है बेटा, वो क्या है? वो है हमारे पास बच्चों, बड़ा टॉपिक है काफी, क्लासेस ऑफ कंपनीज अंडर द एक्ट। तो सबसे पहले अपनी नोट्स कॉपी को हॉरिजॉन्टल कर लो और वहां पे हेडिंग डालो, द क्लासेस ऑफ कंपनीज। क्लासेस का मतलब हम सिंपली बोले तो काइंड्स ऑफ कंपनीज भी हो सकता है, कि कितने प्रकार की कंपनीज हमें देखने को मिल सकती हैं। तो हम बेसिकली इसको 1, 2, 3, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। देखो, मैं आपको सारा का सारा मॉड्यूल के हिसाब से दिखाता हूँ। सबसे पहले ये तो बेसिक थियोरी है कि किस किस तरीके से डाइवर्सिटी आ रही है, बिजनेस ग्रो कर रहा है तो लोगों को कंपनीज बनानी पड़ती हैं, अलग अलग तरीके की कंपनीज हैं। तो ये तो हमारा कुछ खास काम का है नहीं, यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। मैं सारी 1 by 1 पढ़ाऊंगा, इस टॉपिक को एक क्लास में नहीं कर सकते, तो ये हमारा मंडे या ट्यूसडे को ही खत्म होगा। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। तो सबसे पहला जो हमारा क्लास ऑफ कंपनी होता है वो लाइबिलिटी के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है। तो ये हमारा इसके अंदर आता है लाइबिलिटी के केसेस में। उसके बाद हमारे पास आएगा ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मेंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, राइट। इसको भी लिखते चलना अपने पास। ये भी हमारे पास इसके अंदर OPC आ जाएगा। देखो 1% कंपनी, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे 1% कंपनी को।
उसके साथ साथ हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे प्राइवेट कंपनी, आज ही पढ़ाने वाला हूँ। पब्लिक कंपनी, स्मॉल कंपनी, ये सब आज पढ़ेंगे। पब्लिक कंपनी, स्मॉल कंपनी, ये सारा कवर करेंगे आज। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, ठीक है, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज बोल देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल, on the basis of control, on the basis of access to capital, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास क्या आ जाता है सर, अदर कंपनीज। 5 नंबर पे हमारे पास जो बच गई वो सारी की सारी हम अदर कंपनीज में डाल देंगे। चलो ये सब चीज़ें तो हम लोग आराम से डिस्कस कर लेंगे, फॉर्मेशन वगैरह हम आगे डिस्कस कर लेंगे। सो सर हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम यहाँ से चालू करेंगे। नंबर 5 पे हम डाल देते हैं अदर कंपनीज। तो देखो बच्चों, बहुत सारी काइंड ऑफ कंपनीज हो सकती हैं, राइट, जो हम इनके अंदर भी सब पार्ट्स हैं, वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। मतलब जिस जिस तरीके से जो जो चीज़ें आएंगी, तो टॉपिक काफ़ी डिटेल है, काफ़ी बड़ा है और काफ़ी कुछ इसमें से पूछा जाएगा। तो बहुत शानदार तरीके से पढ़ना है, समझना है और कवर करना है। तो सबसे पहले देखो, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी बाद में पढ़ाऊंगा, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल बाद में, एक्सेस टू कैपिटल बाद में, अदर कंपनीज बाद में। आज का जो टॉपिक है, ये चार्ट आप हॉरिजॉन्टली बना के रखना, मैं पूरा कराऊंगा। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स में बच्चों, ओपीसी 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ये सब हम मेनली पढ़ने वाले हैं। स्मॉल कंपनी भी पढ़ेंगे। स्मॉल कंपनी भी किसका पार्ट है, प्राइवेट कंपनी का ही पार्ट है। यहीं पे प्राइवेट में ही हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इसको दोबारा से लिख देता हूँ, प्राइवेट एंड स्मॉल। तो आप इसको सिंपल प्राइवेट कंपनी बोल लो या नॉर्मल प्राइवेट कंपनी बोल लो और इसको स्मॉल प्राइवेट कंपनी बोल लो, ऐसा बोलो। इसको हम आज बेसिकली देखने वाले हैं। ओपीसी को सेपरेटली पढ़ाऊंगा क्योंकि बड़ा टॉपिक है, बट अभी फिलहाल आज प्राइवेट और पब्लिक कंपनी ये अच्छे से पढ़ेंगे। स्मॉल कंपनी, सावधान इंडिया सवाल, इससे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। आज हम मेनली प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आओ जी, चिंटू भैया आ जाओ। लो जी बेटा जी, चिंटू आ गया। ये हमारा चिंटू है। चिंटू एक सोल प्रोप्राइटर था, अकेला ऑनर था, अकेला बिजनेस करता था, सारे प्रॉफिट्स इसके, रिटर्न्स इसके, रिस्क इसके, सब कुछ इसका था। इसको लगा यार बिजनेस एक्सपेंशन हो रहा है, बिजनेस में ग्रोथ हो रही है, बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए, मुझे और लोगों की जरूरत है बिजनेस में। तो इसके पास ऑप्शन थे कि ये पार्टनरशिप फर्म बना सकता है। अब पार्टनरशिप फर्म में फिर से वही वाली चीजें हैं कि उसको सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मिली, उसको लोन वोन लेने में दिक्कत होती है, मल्टीपल लिमिटेशंस पार्टनरशिप फर्म के साथ भी है। उसके बाद लिमिटेड वहाँ पे मेंबर्स भी हो सकते हैं, अनलिमिटेड मेंबर्स नहीं हो सकते। तो चिंटू ने डिसाइड करा कि अब मैं सोल प्रोप्राइटरशिप से क्या बनाऊंगा, कंपनी बनाऊंगा। अब कंपनी में क्या होता है बच्चों, चिंटू ने एक कंपनी बनाना चालू करा। इसने क्या करा, अपना पैसा लगाया, ठीक है। उसके बाद चिंटू ने जनता को शेयर इशू नहीं करे बेटा, जनता को यानी पब्लिक को शेयर इशू नहीं करे। जहां भी शब्द पब्लिक आता है ना, तो लोग सोच लेते हैं सरकार से रिलेटेड कोई बात हो रही है कि पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर इज प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर इज सरकारी। कंपनीज एक्ट में पब्लिक वर्ड का कई जगह यूज होगा, बट दैट डजंट मीन कि हम सरकार की बात कर रहे हैं। तो समझो इस बात को बेटा, जब भी मैं यहां पे ये बोल रहा हूं कि एक प्राइवेट कंपनी है, इसका मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल ने कंपनी चालू करी, इसने अपने जानकार लोगों को, चिंटी को, बंटी को, मिंटी को, मिंटू को, इसने अपने जानकार लोगों को बोला कि आओ मिलके बिजनेस करते हैं, ठीक है। कम से कम 2 लोग, ज्यादा से ज्यादा 200 लोग, कम से कम 2 लोग, ज्यादा से ज्यादा 200 लोग मिलके प्राइवेटली बिजनेस करेंगे कंपनी के फॉर्म में। कौन सी कंपनी कहलाएंगे, प्राइवेट कंपनी कहलाएंगे। कौन सी कंपनी कहलाएंगे, प्राइवेट कंपनी कहलाएंगे। 200 होने के बाद और पैसे की जरूरत पड़ रही है, और लोगों की जरूरत पड़ रही है, तो अब ये क्या करें, अब ये लोग
जनता में जाते हैं और शेयर इशू करते हैं कि पब्लिक से कोई भी आओ यार, जनरल ऑफर, कोई भी आओ और आके हमारे शेयर खरीदो, जिसका मन करे वो आए। भाई माइक आज चल जाइए यार, कल तू बंद हो गया था, बच्चों ने मुझे बहुत कमेंट में गाली दी मतलब बच्चों ने कंप्लेन करी, तुम्हारा प्यार ही इतना है यार। तो भाई हो क्या रहा है, प्राइवेट लोग यानी मेरे जानकार, मैंने कंपनी बनाई, मैंने आप लोग को बोला आ जाओ मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे दोस्तों, आ जाओ, तुम मेरे जानकार हो। एज अ जनरल पब्लिक नहीं कि कोई भी आ जाए, मेरे 10 लोग 20 लोग 30 लोग जान पहचान के, जिनको मैंने बोला आइए हम लोग मिलके बिजनेस करेंगे, धंधा करेंगे, पैसा कमाएंगे, बढ़िया, सही है ना। तो वहां पे जो कंपनी बन रही है वो प्राइवेट कंपनी है बेटा। अब हमें और पैसे की जरूरत है तो हम कहां जाएंगे, अब पब्लिक में चले जाएंगे, हम जनरल पब्लिक के पास जाएंगे और हम बोलेंगे बेटा जी कि जनता आप आओ और हमारी कंपनी में पैसा लगाओ। आप जितनी भी कंपनीज के शेयर्स आसानी से खरीद सकते हो, मल्टीपल कंपनीज के शेयर्स हम खरीद सकते हैं ना, वो सारी की सारी बेटा कौन सी कंपनीज होती हैं, पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी का मतलब ये नहीं है कि वो सरकारी कंपनी होगी, पब्लिक कंपनी का मतलब ये है कि उसके अंदर जनता भी नॉर्मली शेयर होल्डर हो सकती है, ठीक है। अब प्राइवेट कंपनी के अंदर 2 मिनिमम मेंबर्स, 200 मैक्सिमम मेंबर्स, पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर्स 7, मैक्सिमम मेंबर्स अनलिमिटेड। जनता का हिसाब किताब कहां तक करोगे भाई, अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स, अनलिमिटेड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स एक पब्लिक कंपनी में हो सकते हैं। सर अगर नाम देख के पहचानना हो कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या फर्क है, तो नाम देख के बच्चों अगर पहचानना हो तो प्राइवेट कंपनी अपने नाम के पीछे PVT LTD लगाएगी, प्राइवेट लिमिटेड। जिस भी कंपनी के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखा है तो वो प्राइवेट कंपनी है, जिस भी कंपनी के पीछे लिमिटेड लिखा है तो वो पब्लिक कंपनी है। रिलायंस लिमिटेड, अब बताओ पब्लिक कंपनी है तो क्या सरकारी है, पब्लिक कंपनी है या नहीं है। दुनिया भर की हम पब्लिक कंपनीज देखते हैं, राइट। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल गूगल पे लिखता हूँ, मैं गूगल पे लिखता हूँ अपने फ़ोन में टॉप 50 पब्लिक कंपनीज इन इंडिया, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, लो जी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, HDFC बैंक, भारती एयरटेल। अब मुझे बताओ सब पब्लिक कंपनीज हैं तो क्या ये सरकारी हैं सारी की सारी, मल्टीपल कंपनीज आ रही हैं, है ना। ICICI, इन्फोसिस, लाइफ इंश्योरेंस, HUL, ITC, लार्सन एंड टोब्रो, HCL, सन फार्मा, बजाज फिनेंस, टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक, अडानी, कोटक, M&M, एवेन्यू, अल्ट्राटेक, अडानी, मल्टीपल कंपनीज आ रही हैं, सारी पब्लिक कंपनी है। क्या सारी सरकारी है, नहीं ना। तो सरकारी और पब्लिक को जोड़ो मत, कंपनी लॉ में तरीके से पढ़ो, है ना। अब चलते हैं सर, एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया हमारा, बेसिक तैयार हो गया। अब चलते हैं किताबी भाषा में। किताबी भाषा में क्या दिया है, स्क्रीनशॉट लेना है क्या, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो यार अब जल्दी से पढ़ना चालू करें कि भैया ये मटेरियल में इतना कुछ क्या क्या चिपका देता है, हमें समझ में आएगा नहीं। आओ जी, प्राइवेट कंपनी में अपने पास हेडिंग भी डाल देता हूं, सेक्शन 2 सब सेक्शन 68, ये सही है या गलत है, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में पॉज करके। डेफिनेशन पढ़ रहे हैं हम, सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 बोल रहा हूं मैं, डेफिनेशन, क्या ये सही होगा या ये गलत होगा, जल्दी से पॉज करके लिख दो। सर सेक्शन के बाद सब सेक्शन आएगा या क्या आएगा, फटाफट बोलो बोलो बोलो। डेफिनेशन के केस में जल्दी से, इतने में लिखता हूं प्राइवेट कंपनी, इतने में लिख देता हूं सर प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 68। नालायको, क्लॉज बताया था ना मैंने आप लोगों को कि जब भी डेफिनेशन पढ़ते हैं एक्ट में तो क्लॉज बोलते हैं, ठीक है। चलो देखो जरा क्या दिया है। प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड एंड विच बाय आर्टिकल्स। प्राइवेट कंपनी, वो प्राइवेट कंपनी में वो कंपनी आ जाएंगी जो अपना मिनिमम पेड अप कैपिटल आर्टिकल्स में लिखेंगी, उसके साथ, आर्टिकल्स का मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, उसके साथ सबसे पहले रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। आप अपने शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन सर सबसे पहले ट्रांसफर से पहले तो इशू की बात होगी ना,
तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जो कि कैन नॉट इशू शेयर्स टू जनरल पब्लिक, जो कि जनरल पब्लिक में शेयर इशू कर ही नहीं सकती, सिर्फ अपने अपने जान पहचान वाले लोगों को कर सकती है। अपने अपने जान पहचान वाले लोगों को क्या बोलते हैं हम, ओनली प्राइवेट प्लेसमेंट। सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट हो सकता है। प्राइवेट प्लेसमेंट समझे ना, कि सिर्फ अपने अपने, जैसे चिंटू ने अपने 4 जानकार खास खास लोगों से मिलजुल के पैसा लगवा लिया। तो सबसे पहले तो प्राइवेट कंपनी शेयर इशू ही नहीं कर सकती जनरल पब्लिक को, जनरल ऑफर नहीं हो सकता, सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट होगा। नंबर 2, नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2, कैन नॉट ट्रांसफर इट्स शेयर, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो अपने शेयर्स ऐसे ही ट्रांसफर्स नहीं कर सकते। अगर वो करना भी चाहें, जैसे पब्लिक कंपनी में तो मेरे पास कोई शेयर है, मैंने किसी और को बेच दिया, उसने किसी और को बेच दिया, उसने किसी और को बेच दिया, इसमें ऐसा नहीं होता। करना भी चाहे तो पहले परमिशन लेनी पड़ेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंसेंट चाहिए, तब आप कर सकते हो। और नॉर्मली क्या लिखा जाता है कि भैया नहीं कर सकते, कैन नॉट ट्रांसफर, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। उसके साथ साथ एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 200। 1 पर्सन कंपनी में तो एक ही मेंबर होगा, है ना, लेकिन ये नॉर्मल सिचुएशंस में मिनिमम मेंबर 2 एंड मैक्सिमम मेंबर 200। नंबर 3, चलो सर ये भी समझ में आया, चार्ट बना के चलना, ठीक है बच्चों। शेयर इशू नहीं करेगी, आप रेस्ट्रिक्ट कर देते हो उसके राइट को कि वो ट्रांसफर भी नहीं करेगी, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। मेंबर 200 हो सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट वेयर 2 और मोर पर्सन्स होल्ड। अब देखो ये क्या है, ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है बच्चों की ये 200 मेंबर काउंट कैसे होते हैं। तो काउंटिंग में आपको अभी सिखाता हूं कि 200 हम किनको मानते हैं, ठीक है, अभी सिखाता हूं, इसको वेट करेंगे, इसको वेट करेंगे। तीसरा क्या लिखा हुआ है, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, यानी जनता को शेयर इशू करना अलाउड नहीं होता, हम पब्लिक को भी शेयर इशू नहीं कर सकते। क्या ये बात समझ आई, क्लियर हो गया, डन सर। तो हमारे पास एक प्राइवेट कंपनी के बारे में क्या लिखा है, शेयर इशू नहीं कर सकती जनरल पब्लिक को, शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकता, करना चाहे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पूछ के होगा, ऐसे नहीं होगा। मिनिमम मेंबर 2, मैक्सिमम मेंबर 200। एक पॉइंट और आ जाता है बच्चों, नंबर 4, कैन नॉट एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट्स। लिखो जी जल्दी से फटाफट से, कैन नॉट एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट्स। एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करेगी। पब्लिक डिपॉजिट पढ़ा था आपने क्लास 11th में भी, आपने पढ़ा होगा कि कंपनी को पैसे की जरूरत है तो उसने जनता को बोला कि भैया बैंक में भी तो पैसा जमा करते हो, वहां से भी तो इंटरेस्ट लेते हो, हमारे पास जमा कर दो, हम आपको इंटरेस्ट दे देंगे, बैंक से भी ज्यादा दे देंगे। तो कंपनी को पैसा मिल गया, है ना, और अरेंजमेंट हो गया बिना किसी पेपर वर्क के, बिना किसी फॉर्मेलिटी के। तो प्राइवेट कंपनी जो है वो पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। वो कौन एक्सेप्ट करता है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी को चांस नहीं है। तो अगर आप लोगों को शेयर इशू करने हैं जनरल पब्लिक में, अगर आप लोगों को शेयर्स ट्रांसफर करने हैं इजीली, अगर आप लोगों को मैक्सिमम 200 से ज़्यादा मेंबर चाहिए, अगर आप लोगों को पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करनी है, तो फिर ये कंपनी मत बनाना भैया। फिर कौन सी कंपनी की तरफ चले जाना, पब्लिक कंपनी के पास। तो पब्लिक कंपनी कौन सी होगी, जो ये सब नहीं करती। कौन सी होगी, जो शेयर इशू करती है जनरल पब्लिक को, जो शेयर ट्रांसफर करती है, जिसमें मैक्सिमम मेंबर अनलिमिटेड हो सकते हैं, जो कि क्या कर सकती है, पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है ना। अब इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, काउंटिंग ऑफ मेंबर्स कैसे होता है। काउंटिंग ऑफ मेंबर्स कैसे होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, सावधान इंडिया। अब देखो बात हुई कि 2 से 200 मेंबर हो सकते हैं। अब ये 200 में क्या क्या आएगा, अब ये 200 में क्या क्या आएगा, क्या क्या चीजें आ जाएंगी। तो बच्चों देखो ये जो हो रहा है ये वही सेक्शन 2 क्लॉज 68 के अंडर हो रहा है, ठीक है।
अब जैसे मैं आपको बोलूं बच्चों कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी में जो शेयर होल्डर्स हैं वो हैं 180, ठीक है। पास्ट एम्प्लॉइज एंड मेंबर्स वो हैं 20, प्रेजेंट एम्प्लॉइज एंड मेंबर्स वो हैं 20 और जॉइंट शेयर होल्डर्स वो हैं 5 कपल्स। तो 5 कपल्स हैं तो 10 लोग हो गए, ठीक है। अब मेरा सवाल है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, क्या ये प्राइवेट कंपनी है, क्या ये पब्लिक कंपनी है? तो एक नॉर्मल इंडिविजुअल बच्चा क्या करेगा, 200 मेंबर होने चाहिए सर, है ना। वो सीए फाउंडेशन या अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे लॉ तो पढ़ नहीं रहा, वो तो नॉर्मली पढ़ाई कर रहा है, उसने तो क्लास 11th की पढ़ी है। 11th में पढ़ाए जाते हैं प्राइवेट पब्लिक कंपनी का फर्क। वहां तो 2 से 200 बात खत्म हो गई। आओ गिनते हैं, 180 तो शेयर होल्डर्स हो गए, 20 पहले एम्प्लॉइज थे तो आपने उनको शेयर दिए होंगे। आपको पता है कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को शेयर्स भी देती है ताकि वो मोटिवेटेड फील करें, उनको ऑनरशिप फील हो। तो कंपनी अपने एम्प्लॉइज को भी कई बार शेयर्स दे देती है। जब इनको शेयर्स मिलेंगे तो ये मेंबर्स भी हो जाएंगे, इनको ऑनरशिप राइट्स हो जाएंगी। तो अब क्या हुआ भैया, ये एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के चला गया, कंपनी छोड़ के चला गया तो शेयर तो उसी के पास है ना। तो वो पास्ट एम्प्लॉय था लेकिन मेंबर ऑफ द कंपनी तो है, राइट। कुछ प्रेजेंट एम्प्लॉइज हैं वो भी मेंबर ऑफ द कंपनी है, ये हो गए जो मेरे अभी एम्प्लॉय भी हैं और मेंबर ऑफ द कंपनी भी है। 5 कपल्स हैं जिन्होंने ज्वाइंट डीमैट अकाउंट खोला हुआ था। फॉर एग्जाम्पल चिंटू चिंटी ने ज्वाइंट डीमैट अकाउंट खोला हुआ है और शेयर एक ही लिया है ना, मिलजुल के लिया है। तो मेंबर तो 10 दिखाई देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हुए इसके अंदर, 180, 200, 220, 230। तो ये बोला जाएगा बच्चों कि क्या ये प्राइवेट कंपनी है या ये पब्लिक कंपनी है। तो आपको ध्यान रखना है बेटा कि नॉर्मली जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो तो 230 ही कंसिडर होंगे। नॉर्मली जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो 230 ही कंसिडर होंगे। बट जब हम एक्चुअल काउंटिंग ऑफ द मेंबर्स करेंगे एज पर सेक्शन 268 क्लॉज 68, सेक्शन 2 क्लॉज 68, तो हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस हैं, हमारे पास कुछ चीजें हैं कि किन को हु आर नॉट कंसिडर्ड वाइल काउंटिंग। जब हम ये काउंटिंग कर रहे हैं तो किनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। सबसे पहले नंबर वन हो जाएंगे हमारे पास पास्ट एम्प्लॉइज एंड मेंबर्स, जो कि पहले हमारे एम्प्लॉइज भी थे और मेंबर्स भी हैं। दूसरे करंट एम्प्लॉइज एंड मेंबर्स। तीसरे जॉइंट होल्डर्स टू बी कंसिडर्ड एज वन। लो सर, जॉइंट होल्डर्स को क्या कंसिडर करना है, 1 कंसिडर करना है बच्चों, 1 कंसिडर करना है, अलग अलग कंसिडर नहीं करना। इसका मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। इसका मतलब नॉर्मली तो ये मेंबर 230 दिख रहे हैं, इस हिसाब से तो ये पब्लिक कंपनी बन जाएगा, क्योंकि as soon as the number of members exceed 200, a company is deemed का मतलब मान लिया जाता है to be a public company। उसको क्या मान लिया जाता है, पब्लिक कंपनी मान लिया जाता है। उसको कन्वर्ट करना पड़ता है और उसको मान लिया जाता है उसी दिन से, ठीक है। तो देखो 230 मेंबर यहां दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सेक्शन 2 क्लॉज 68 की बात अगर करूं तो फिर भैया शेयर होल्डर्स तो कंसिडर होंगे, पास्ट एम्प्लॉइज एंड मेंबर्स नहीं गिने जाएंगे, प्रेजेंट एम्प्लॉइज एंड मेंबर्स नहीं गिने जाएंगे, और इन्होंने ज्वाइंटली 5 कपल्स हैं तो ये एक ही काउंट होगा, यानी 5 कपल्स हैं तो ये 5 ही काउंट होंगे। तो इसके अंदर 185 मेंबर्स होंगे और ये एक प्राइवेट लिमिटेड ही बनेगी। क्या बनेगी बच्चों, एक प्राइवेट लिमिटेड ही बनेगी।
सर इसका क्वेश्चन कैसे आता है, ये तो हमें रला देंगे इस हिसाब से, किस तरीके से आएगा? स्क्रीनशॉट लो बच्चों, पहले किताब से पढ़ाऊंगा, पहले मॉड्यूल से पढ़ाऊंगा, क्या पता मैं कुछ गलत बोल दूं तुम्हें, तो हमें तो भरोसा है इंस्टीट्यूट के मटेरियल पे, ठीक है ना? आ जाओ, मैं उसमें भी थोड़े से बदलाव करवाऊंगा आज तुम्हें। लो सर, क्या क्या पढ़ लिया था हमने? ये हो गया हमारा एक पैराग्राफ में 20-25 मिनट हो गए इसी में घूम रहे हैं हम। ये हो गया है 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये हमारे काम की बात है। Provided that where 2 or more persons hold 1 or more shares in a company jointly, अगर jointly होगा तो for the purpose of this clause, कौन सा clause? ये clause 68, for the purpose of this clause be treated as a single member, उनको क्या कंसीडर करा जाएगा? सिंगल मेंबर कंसीडर करा जाएगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन बच्चों, लॉ की लैंग्वेज पढ़नी आ रही है तुम लोगों को कैसे लिखा होता है? दूसरा कंडीशन, पर्सन्स हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, जो एम्प्लॉयमेंट में है, यानी कि करंट एम्प्लॉइज की बात हो रही है। उसके साथ पर्सन्स हु हैविंग बीन फॉर्मरली, फॉर्मरली का मतलब पहले, जो पहले एम्प्लॉयमेंट में थे, were members of the company while in that employment and have continued to be members after the employment ceased, जब एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया तब भी वो मेंबर्स हैं, शेयर्स उनके पास ही हैं। shall not be included in the number of members, उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले जो ज्वाइंट होल्डर्स हैं वो एक ही कंसिडर करा जाएगा, दूसरा जो करंट एम्प्लॉइज हैं उनको कंसिडर नहीं करना, तीसरा जो पास्ट एम्प्लॉइज थे उनको भी कंसिडर नहीं करना, समझे? लो बेटा स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। डन? डन सर, क्या बात है। तो प्राइवेट कंपनी के बारे में कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट्स तो आपको फटाफट से पढ़ लेने हैं। नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2 एक्सेप्ट अगर ओपीसी है, ओपीसी में एक ही होता है, मैक्सिमम 200 एक्सक्लूडिंग प्रेजेंट एम्प्लॉइज, कम मेंबर्स एंड एम्प्लॉइज कम मेंबर्स, ठीक है। राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स आर रेस्ट्रिक्टेड, नहीं कर सकते ट्रांसफर, जनता को इनवाइट नहीं कर सकते। स्मॉल कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी में अभी मैं आ रहा हूं, वो भी एक प्राइवेट कंपनी होती है। और ओपीसी कैन बी फॉर्म्ड ओनली एज अ प्राइवेट कंपनी, ओपीसी भी प्राइवेट कंपनी ही होगी। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। सर समझ गए, सर प्राइवेट कंपनी तो समझ गए, अब हम स्मॉल कंपनी पढ़ेंगे, लेकिन स्मॉल कंपनी पढ़ने से पहले हम एक काम और करेंगे। सर वो क्या काम है? वो काम है ये, वो काम है ये, MTP अप्रैल 2023। क्या बात है सर, सवाल पेपर में आया हुआ? हाँ जी, मॉक टेस्ट पेपर चेक करो। एक्वा लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एज अ पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी है ये। 230 मेंबर्स है कंपनी में, कैसे? डायरेक्टर्स और उनके रिलेटिव्स, एम्प्लॉइज हैं, एक्स एम्प्लॉइज हैं, कपल्स हैं, अदर्स हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी प्रपोजेस इट टू कन्वर्ट इनटू अ प्राइवेट कंपनी, वो इसको प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। बताओ जरा, क्या रिडक्शन इन द मेंबर्स नेसेसरी है? क्या ये रिडक्शन इन मेंबर करना पड़ेगा, या इतने मेंबर पे भी ये प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है? होमवर्क अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, तुम कमेंट में बता देना कि होगा या नहीं होगा, कितना समझ में आया, होगा या नहीं होगा। मंडे की क्लास की शुरुआत यहीं से करूंगा, इस हफ्ते का कार्यक्रम समाप्त है आज, है ना। मंडे को बहुत ब्रीफ क्लास रहेगी, मुझे ऐसा लगता है 1.5 घंटे की तो होगी, कम से कम 1.5 से 2 घंटे की, क्योंकि बहुत सारे काइंड्स ऑफ कंपनीज पढ़ाऊंगा। ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लिया या नहीं ले लिया? लो जल्दी से। चलो सर, आओ जी सर, अब चलते हैं इधर, वापस से कंपनी लॉ टॉपिक पे आते हैं। स्मॉल कंपनी की बात करते हैं बच्चों। अब चलते हैं हम कौन सी कंपनी पे? स्मॉल कंपनी। सर स्मॉल कंपनी क्या है? देखो यार, स्मॉल कंपनी को समझने के लिए ऐसे समझ लो, आप काइंड्स ऑफ कंपनीज पढ़ रहे हो, है ना। तो सबसे पहले जिसके अंदर सबसे ज्यादा फॉर्मेलिटी, सबसे ज्यादा पेपर वर्क, सबसे ज्यादा लीगल फ्रेमवर्क, पब्लिक कंपनी, है ना। क्योंकि पब्लिक कंपनी में आपने देखा प्राइवेट को बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, पब्लिक कुछ भी कर सकता है, तो उसको फ्रीडम है, तो उसको उतना ही फॉर्मेलिटी, उतना ही पेपर वर्क, उतनी झंझट। उससे कम काम कौन कर सकता है? प्राइवेट कंपनी। तो उससे कम रेस्ट्रिक्शंस, उससे कम झंझट प्राइवेट कंपनी में। उससे भी कम काम कौन करता है? स्मॉल कंपनी। तो स्मॉल कंपनी में तो टेंशन ही सबसे कम है, लेकिन होगी ये भी एक प्राइवेट कंपनी ही। क्या है सर स्मॉल कंपनी? आओ जी, सेक्शन 2 क्लॉज 85 है जी इसका, स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 85।
लिखना चालू करेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन, लिखना चालू करेंगे। देखो बच्चों, स्मॉल कंपनी में ना दो कंडीशंस हैं। सबसे पहला, इसको नीचे डिवाइड कर लेता हूं मैं, जो पेड अप कैपिटल है। पेड अप का मतलब होता है जो शेयर होल्डर ने पैसा दे दिया है। इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल पढ़ते थे ना क्लास 12th में, पढ़ाया था ना इशू ऑफ शेयर्स में, कि कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो जितने वो इशू कर रही है वो है इशूड कैपिटल, जितने जनता ने सब्सक्राइब कर लिए, खरीद लिए, वो है सब्सक्राइब कैपिटल। तो जितना पैसा मिला उसी को पेड अप बोलते थे, याद है? तो पेड अप कैपिटल की बात करेंगे और टर्नओवर की बात करेंगे। टर्नओवर का मतलब कंपनी की सेल की बात करेंगे। तो पेड अप कैपिटल स्मॉल कंपनी किसको बोलेंगे? एक ऐसी कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल शुड नॉट एक्सीड 4 CR, 4 करोड़ से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, और टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 40 CR। टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 40 CR। बेटा ये लेटेस्ट अमाउंट्स हैं जो आपके जनवरी अटेम्प्ट पे एप्लीकेबल होंगे। मटेरियल में पिछले वाले अमाउंट्स छपे हुए हैं, तो हम लोग इसके साथ ही जाएंगे। सबसे पहले तो आप ये स्क्रीनशॉट लो कि स्मॉल कंपनी में सेक्शन 2 क्लॉज 85 में दो चीज़ों पे हमें फोकस करना है। सबसे पहले कंपनी का पेड अप कैपिटल, यानी जो शेयर होल्डर्स ने पैसा दे दिया है वो 4 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, कंपनी की जो सेल है, जो कंपनी का टर्नओवर है, वो 40 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी जरूरी है, ये नहीं कि एक, दोनों कंडीशन फुलफिल हैं तो ही स्मॉल कंपनी है। अगर इसमें से एक भी चीज आगे बढ़ गई ना कि भैया पेड अप कैपिटल तो 4 करोड़ ही है लेकिन ये 50 करोड़ हो गया, तो फिर आप स्मॉल कंपनी नहीं रह जाओगे। तो दिमाग में रखना है कि दोनों ही कंडीशंस फुलफिल्ड होनी जरूरी हैं। लो भाई, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो भाई, स्क्रीनशॉट हो गया ना। अब तुम समझ गए कि स्मॉल कंपनी बनने के लिए क्या कंडीशन है। दो कंडीशन है। आपका जो पेड अप शेयर कैपिटल है, इट शुड नॉट एक्सीड 4 करोड़। इक्विटी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स। और टर्नओवर जो है हमारा, इट शुड नॉट एक्सीड कितना? 40 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब कौन सी कंपनियां स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती, फिर तुम्हें टेक्स्ट में पढ़ा दूंगा। टेक्स्ट तुम्हें पता थोड़ा बोरिंग होता है, पहले समझ लो। विच कंपनीज आर नॉट कंसिडर्ड एज स्मॉल कंपनीज। कौन सी कंपनी स्मॉल कंपनीज नहीं होंगी? सबसे पहला, विच ऑफ कोर्स डू नॉट सेटिस्फाई 2 कंडीशंस। 2 कंडीशंस कौन सी जो मैं तुम्हें ऊपर दिखा दी? जो ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती वो स्मॉल कंपनीज नहीं होंगी ऑफ कोर्स। दूसरा, पब्लिक कंपनीज। अगर आप एक पब्लिक कंपनी हो तो आप ऑफ कोर्स स्मॉल कंपनी नहीं हो सकते, प्राइवेट होना जरूरी है। तीसरा, अगर आप एक होल्डिंग कंपनी हो। होल्डिंग कंपनी का मतलब आपने कुछ सब्सिडरी कंपनीज बनाई हुई हैं, ठीक है। चाहे आप पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, फर्क ही नहीं पड़ता। अगर आप होल्डिंग कंपनी हो तो आप स्मॉल कंपनी नहीं हो सकते। अगर आप किसी की सब्सिडरी हो, आप सब्सिडरी कंपनी हो, होल्डिंग सब्सिडरी को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे अभी आगे। ऐसा समझ लो, होल्डिंग इज पापा, सब्सिडरी इज बच्चा, ठीक है। तो आप चाहे पापा हो तब भी आप स्मॉल कंपनी नहीं हो, आप बच्चा हो तब भी आप स्मॉल कंपनी नहीं हो। यानी आपकी कोई सब्सिडरी है तो भी आप स्मॉल कंपनी नहीं हो, आप खुद सब्सिडरी हो, आपकी कोई होल्डिंग है तो भी आप स्मॉल कंपनी नहीं हो सकते, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 8 वाली कंपनी, सेक्शन 8 वाली कंपनीज को ही बच्चों आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। सेक्शन 8 वाली कंपनीज होती हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए बनाई जाती हैं। पूरा लिखूं क्या? इसको हम फर्दर अभी डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों आगे टाइप्स ऑफ कंपनीज में, बट यहाँ पे एक जगह लिख लो, सेक्शन 8 वाली कंपनीज होती हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस के लिए बनाई जाती हैं। और दूसरा, जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी है वो भी नहीं हो सकती स्मॉल कंपनी। स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट वाली कौन सी कंपनीज थी? पीछे पड़ा था, सोचो जल्दी से दिमाग लगाओ, क्या नाम था जो स्पेशल एक्ट से बनी है? LIC, RBI, ICI, ICSI स्पेशल एक्ट से पास हुई हैं। क्या बोलते थे इनको? पॉज करो, लिखो, स्टैट्यूटरी कंपनीज।
स्टैट्यूटरी कंपनीज, ये भी स्मॉल कंपनी कैटेगरी में नहीं आएंगी। लिख लो बेटा, जो दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती, पब्लिक कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, सेक्शन 8 वाली कंपनी, ये सब स्मॉल कंपनीज की कैटेगरी में नहीं आएंगी बच्चा। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, समझ गए, क्या ही बात है, एकदम बढ़िया तरीके से हमें समझ में आ गया। आओ स्मॉल कंपनी पढ़ लेते हैं अब एक बार, क्या लिखा है। स्मॉल कंपनी गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 85 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 which means a company other than a public company, देखो क्या लिखा है, a company other than a public company, यानी इसने सबसे पहले यही क्लियर कर दिया कि भैया पब्लिक कंपनी तो हो ही नहीं सकती, पब्लिक कंपनी तो हो ही नहीं सकती, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल और जिसका टर्नओवर, प्लीज आगे का मत देखना, ये प्रीवियस वाला प्रिंटेड है, ये कंसिडर नहीं करना, जो मैंने तुम्हें बताया बस तुम वो दिमाग में रखो, क्या 4 करोड़ और 40 करोड़, ये आपको दिमाग में रखना है बस, ठीक है। क्या सर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं? बिल्कुल, अ होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी वो नहीं होगी, पब्लिक कंपनी नहीं होगी, दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं करती, नहीं होगी, रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 वाली कंपनी यानी नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं होगी, अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट बाय अ स्पेशल एक्ट, स्पेशल एक्ट समझ गए, स्पेशल एक्ट समझ गए। अच्छा मुझे एक चीज और कमेंट सेक्शन में लिख दो फटाफट से, क्या फर्क था कंपनी में और बॉडी कॉर्पोरेट में? जल्दी से पॉज करके लिख दो भाई, मुझे इंटरेक्शन चाहिए, देखो लॉ की क्लासेस में मुझे लाइव क्लास वाली फीलिंग आनी चाहिए, पॉज करो और लिख दो, क्या फर्क था कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट में, क्या क्या फर्क था, कम ऑन, पढ़ाया था पीछे, है ना। चलो जी, सर फॉरेन कंपनीज की बात करी जाती है, राइट। फॉर दिस पर्पज ऑफ सब क्लॉज फर्स्ट एंड सब क्लॉज सेकंड ऑफ द क्लॉज 85, paid up share capital and turnover of small companies shall not exceed rupees 4 crores and 40 crores respectively। लेटेस्ट नीचे लिखा है 4 करोड़ और 40 करोड़, ठीक है, ये दिमाग में रखना है बच्चों। डन सर, मजा आ गया, ले लो स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट का तुम्हारे पास मटेरियल है, ये स्मॉल कंपनी के बारे में बच्चों सब लिख दिया, ठीक है। इसका पेड अप कैपिटल और टर्नओवर प्लीज फिर से आपको वही कंसिडर करना है जो मैंने आपको बताया है। प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए, पेड अप कैपिटल में आप 4 करोड़ याद रखोगे और टर्नओवर में आप 40 करोड़ याद रखोगे, ठीक है। शुड नॉट बी सेक्शन 8 होल्डिंग और सब्सिडरी। अब आ रहा है बच्चों पब्लिक कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 71, आ जाओ जी, आ जाओ सर, पब्लिक कंपनी, मजा आ गया भाई। पब्लिक कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 71, सर क्या स्मॉल कंपनी में सवाल आ सकता है एग्जाम में? महा इंपॉर्टेंट है भाई, सावधान इंडिया सवाल है, ठीक है। स्मॉल कंपनी अच्छे से कर लेना। पब्लिक कंपनी कौन सी होगी? देखो यार मैंने तुम्हें ऊपर ही बताया था, एक्ट में भी यही लिखा है, पब्लिक कौन सी है? जो प्राइवेट नहीं है, एज सिंपल एज दैट, ज्यादा कंफ्यूजन है ही नहीं। प्राइवेट की सब कुछ पढ़ा दिया, कंडीशंस पढ़ा दिया, जो प्राइवेट नहीं है वो सब पब्लिक है, ठीक है। पब्लिक कंपनी है 7 मेंबर्स मिनिमम, अनलिमिटेड तक जा सकता है, ठीक है। अपने नाम के पीछे सिर्फ लिमिटेड लगाएगी, नाम के पीछे सिर्फ लिमिटेड लगाएगी, शेयर इशू कर सकती है पब्लिक को, इशू टू पब्लिक, ट्रांसफर कर सकती है शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है, शेयर्स आराम से ट्रांसफर करो, तो बहुत सारी फ्रीडम है यार, जो चीज वहां नहीं थी वो सब कर सकती है, पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है, तो ये सब पब्लिक कंपनी में आ जाता है। क्या है सर पब्लिक कंपनी? आओ जी, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, एंड हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे प्रेस्क्राइब्ड एंड प्रोवाइडेड बाय अ कंपनी, वही एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, प्रोवाइडेड दैट, कुछ ना कुछ एडिशन है, दैट अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी shall be deemed to be a public company। इसका क्या मतलब है सर? उसके साथ एक लाइन और लिखी है, even where such subsidiary company continue to be a private company in its articles। सर इसका क्या मतलब है? थोड़ा सा ये समझा दो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए अब हम वापस से नोट्स पे चलते हैं। आओ जी, इसका मतलब क्या है बच्चों अब कि
अगर एक पब्लिक कंपनी है, ठीक है, जो कि होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी का मतलब उसने अपनी छोटी छोटी सब्सिडरीज बनाई हुई है, छोटी छोटी सब्सिडरीज बनाई हुई हैं, ABC, EFG, DEF, JKL, इसने छोटी छोटी ये कंपनीज बनाई हुई हैं और इन सभी कंपनीज की मोर देन 50% ऑफ द शेयर कैपिटल इसी के पास है, पब्लिक कंपनी के पास। तो अगर एक होल्डिंग कंपनी बच्चों पब्लिक कंपनी है और ये सारी कंपनीज प्राइवेट बनाई हैं, इसने ये सारी कंपनीज कैसे बनाई है, प्राइवेट बनाई है, तो ये भी प्राइवेट नहीं मानी जाएंगी, ये भी क्या कंसीडर करी जाएंगी, पब्लिक कंपनी ही कंसीडर करी जाएंगी। तो वो सारी सब्सिडरी कंपनीज जिनकी होल्डिंग कंपनी एक पब्लिक कंपनी है, वो सारी सब्सिडरी कंपनीज, अब चाहे वो कैसी भी सब्सिडरी हो, अगर तुम्हारी होल्डिंग कंपनी, अगर तुम्हारे पापा पब्लिक हैं तो भाई तुम सब पब्लिक हो, तुम सब पब्लिक हो। तो अगर आपकी होल्डिंग कंपनी एक पब्लिक कंपनी है तो आप सब भी पब्लिक हो, समझे, पहली बात। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज तो दूसरी वाली है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है क्या, ले लो। दूसरी चीज बच्चों, अगर होल्डिंग कंपनी प्राइवेट है और आगे छोटी छोटी कंपनीज बनी हुई हैं जो कि पब्लिक है, यानी A लिमिटेड, B लिमिटेड, C लिमिटेड, D लिमिटेड, तो सर फिर तो इसकी होल्डिंग कंपनी प्राइवेट है तो ये सब प्राइवेट हो जानी चाहिए? नहीं, यही एक्सेप्शन है, यही एक्सेप्शन है बच्चा, ये रूल यहां पे नहीं लगता। तो अगर आप पब्लिक कंपनी हो, भले ही आप सब्सिडरी हो, अगर आप पब्लिक कंपनी हो तो आप पब्लिक ही कहलाओगे। अगर आप सब्सिडरी कंपनी भले ही हो, आप पब्लिक कंपनी हो तो आप पब्लिक ही कहलाओगे। लेकिन अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो, अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो और आप सब्सिडरी हो तो आपका होल्डिंग चेक किया जाएगा, ठीक है, आपका होल्डिंग चेक किया जाएगा कि आपकी होल्डिंग कंपनी कौन है। अगर आपकी होल्डिंग कंपनी निकली प्राइवेट, अब आप भी प्राइवेट हो, आपकी होल्डिंग कंपनी भी प्राइवेट है, तो बात ही खत्म, आप प्राइवेट हो। आप प्राइवेट हो, आपकी होल्डिंग कंपनी पब्लिक है, तो आप पब्लिक हो, ठीक है। क्या बोला मैंने, आ जाओ सर, क्या क्या बोल देते हो, आ जाओ। आप प्राइवेट हो, आप एक प्राइवेट कंपनी हो और सब्सिडरी हो, आप प्राइवेट कंपनी हो एंड सब्सिडरी हो, आपकी होल्डिंग कंपनी चेक होगी, आपकी होल्डिंग कंपनी चेक होगी। अगर होल्डिंग कंपनी निकली प्राइवेट तो बस बात ही खत्म, ये भी प्राइवेट है, ये भी प्राइवेट है, तो आप क्या कहलाओगे, प्राइवेट कहलाओगे। लेकिन आपकी होल्डिंग कंपनी अगर पब्लिक निकल गई तो फिर आप भी एक पब्लिक कंपनी हो जाओगे। ये है बेटा, आप, ये है केस नंबर 1। आप प्राइवेट कंपनी हो, सब्सिडरी कंपनी हो किसी कंपनी की, तो आपकी होल्डिंग चेक होगी। अगर आपकी होल्डिंग कंपनी प्राइवेट ही निकली तो भैया प्राइवेट ही है, बस बात ही खत्म। लेकिन अगर आपकी होल्डिंग कंपनी पब्लिक निकल गई ना, तो आप एक पब्लिक कंपनी हो जाओगे। केस नंबर 2, केस नंबर 2, आप पब्लिक कंपनी हो एंड सब्सिडरी हो, आप पब्लिक कंपनी हो और किसी कंपनी की सब्सिडरी हो, बात ही खत्म। पब्लिक हो ना, खत्म, पब्लिक कंपनी, दैट इज इट, समाप्त, टाटा बाय बाय, खत्म, समझे। तो आप पब्लिक कंपनी हो तो बस आप पब्लिक ही रह जाओगे। ये चीज कहां लिखी है, स्क्रीनशॉट ले लो। सर ये चीज लिखी है यहां, कहां भला, यहां, प्रोवाइडेड दैट के बाद, अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी, अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी जो कि सब्सिडरी है एक ऐसी कंपनी की जो प्राइवेट नहीं है, यानी जो
पब्लिक है तो उसको क्या मान लिया जाएगा, शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। आप सब्सिडरी हो और आपकी होल्डिंग कंपनी पब्लिक है तो आप भी पब्लिक हो जाओगे, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट इवन वेयर सच सब्सिडरी कंपनी कंटिन्यूज टू बी अ प्राइवेट कंपनी, चाहे वो खुद की एग्जिस्टेंस अपनी प्राइवेट दिखाए। बात समझ गए, क्लियर हुआ? डन सर, क्या बात है। देखो मैं तो एक एक लाइन पढ़ाऊंगा भाई, छोटे नोट्स तो तुम्हें दे दूंगा, मैं पढ़ाऊंगा लेकिन एक एक लाइन, ठीक है। पब्लिक कंपनी कौन सी है सर? पब्लिक कंपनी इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7 चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है। सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन। अब ये बताओ मुझे कमेंट्स में क्या बोला जाएगा, जल्दी से चेक करेंगे आज कितने बच्चे सही बताएंगे, बड़े ध्यान से बताना। ये अब ये कोई डेफिनेशन नहीं है, नॉर्मल चल रहा है ये। अ कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस बाय 7 और मोर पर्सन्स वेयर द कंपनी टू बी फॉर्म्ड इज टू बी अ पब्लिक कंपनी। लो सर, प्राइवेट कंपनी खत्म, पब्लिक कंपनी खत्म, और हमारा काफी पोर्शन जो है आज समाप्त हुआ है। कहाँ गए हमारे चार्ट्स? कहाँ से शुरू किया था? यहाँ से शुरू किया था बच्चों। तो एक केस बस ओपीसी रह गया इसके अंदर, फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ओपीसी का पूरा सेपरेट वीडियो करेंगे और एक क्लास और कवर करेंगे अगली क्लास में। ट्यूसडे को खत्म कर दूंगा पूरा टॉपिक, ठीक है। मतलब टॉपिक बहुत बड़ा है बट हमारा जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ये रह गया, ये करते हैं अगली क्लास में। ये मैंने काफ़ी डिटेल में आपको करा दिया ये सब, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, पूरा सेगमेंट आपको समझ में आया होगा। पूरे हफ्ते में मैंने जो भी पढ़ाया है, बस एक आध दिन में आपको नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। नोट्स मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा अपनी वेबसाइट पे, सही है। तो मेरी वेबसाइट है www.dcline, हमारी कंपनी को सब जानते हैं डीसी के नाम से हैं, तो डीसी लाइन पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। अभी अपलोड नहीं हुए, आज पढ़ाए हैं तो आज रात को बना दूंगा फटाफट से और आपको कल या मैक्सिमम संडे को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है जी। इधर उधर हम व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, सीधा वेबसाइट पे जाना, फोल्डर में जाना, सीधा मिल जाएंगे आपको नोट्स, ठीक है, स्ट्रेस फ्री। ओके, आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपने पढ़ा। मुझे उम्मीद है आपके करियर में इस क्लास का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहेगा। थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।